नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रॉफिट लॉस में उन प्रश्नों को करेंगे जिनमें लाभ और हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य के अनुसार बताया हो। वैसे तो लाभ और हानि प्रतिशत वास्तव में क्रय मूल्य के अनुसार बताया जाता है। जैसे हमारी 200 रुपये की वस्तु है तो 250 रुपये में अगर हमने बेची तो हम कहेंगे कि 200 रुपये पर हमें 50 का लाभ हुआ। उससे पहले हमें देखना होगा कि हमें लाभ और हानि प्रतिशत का है परसेंटेज दे रखा होगा। 10% का लाभ, 20% का लाभ, 10% की हानि, 20% की हानि। तो जब हम किसी प्रतिशत भिन्न को है साधारण भिन्न में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं। जैसे 10% में ही 100 का भाग देंगे तो ये 1/10, ये सिंपल फ्रैक्शन हो जाएगी। जैसे 25% को अगर साधारण भिन्न में बदलना है तो हम 100 का भाग दे देंगे। ये 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा 1/4। तो किसी भी प्रतिशत भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम 100 का भाग देते हैं। कुछ परसेंटेज हैं जैसे 33.33%, तो इसकी फ्रैक्शन होगी 1/3, ये आपको याद रखनी है। 16.67%, इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 1/6। ठीक है। जैसे 16.67% को 16 से ही 2/3 लिखते हैं तो 16 या 48 और 50/3 1/6 हो जाएगा। उसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है। तो जब भी आपको है लाभ और हानि प्रतिशत किसी प्रश्न में दे रखा है और आप लाभ और हानि प्रतिशत का है फ्रैक्शन बनाते हो, प्रॉफिट और लॉस परसेंट का आप फ्रैक्शन बनाते हो, तो हमें पता है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य सीपी पर बताया जाता है। तो जब भी आप लाभ और हानि प्रतिशत का है फ्रैक्शन बनाओगे, जैसे यहां मैंने मान लिया कि 10% का लाभ है, तो हर में हमेशा हमेशा सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा, और अंश में अगर लाभ है तो लाभ होगा और हानि है तो हानि होगी। कभी भी आप किसी भी प्रश्न में लाभ और हानि प्रतिशत का फ्रैक्शन बनाते हो तो हर में हमेशा हमेशा सीपी क्रय मूल्य होगा, क्योंकि लाभ और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के अनुसार बताया जाता है। जैसे अगर यहाँ 25% की है, जैसे मान लिया किसी प्रश्न में हानि दे रखी है तो 25% की आपने फ्रैक्शन बनाई 1/4, तो इसका मतलब ये है कि जो रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वस्तु का सीपी कॉस्ट प्राइस होगा 4 रुपए और उस पर लॉस जो होगा वो होगा 1 रुपया। मतलब 4 रुपए की वस्तु आपने 1 रुपया लॉस में बेची है, वो कितने में बेची है? 3 रुपए में। ठीक है। अब चलिए हम प्रश्नों पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 3/7 है तो वास्तविक लाभ की गणना करें। किसी वस्तु पर जो मिलने वाला लाभ है वो विक्रय मूल्य का कितना है? 3/7, आपके प्रश्न में दे रखा है। अब जब लाभ और हानि है विक्रय मूल्य के अनुसार बताया जाए, या आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन दे दे या आप लाभ या हानि प्रतिशत से फ्रैक्शन बनाते हो, तो हर में हमेशा हमेशा एसपी होगा, क्योंकि लाभ विक्रय मूल्य के अनुसार बताया गया है। और अगर लाभ क्रय मूल्य के अनुसार बताया गया होता तो हर में क्रय मूल्य होता। तो 7 रुपए की है में वस्तु को बेचा गया, तब उस पे प्रॉफिट जो हुआ वो कितने का हुआ? 3 रुपए का। तो हम कह सकते हैं कि 7 रुपए में वस्तु को बेचने पर 3 रुपए का लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? जब आपको विक्रय मूल्य और लाभ दे रखा हो तो विक्रय मूल्य से लाभ हम घटा देते हैं। क्रय मूल्य कितना होगा? 4 रुपए। और लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा है क्रय मूल्य पर बताते हैं, तो 4 रुपए पर कितने का लाभ हुआ है? 3 का। ये साधारण भिन्न बन गया और इसे परसेंटेज चेंज करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा? 25 या 75% का लाभ हो जाएगा। ये तो हो गया डिटेल तरीका। अब इसे हम शॉर्ट कैसे करेंगे कि जब भी आपको लाभ और हानि प्रतिशत
विक्रय मूल्य के अनुसार बताया गया हो। या तो आपको फ्रैक्शन दे रखी हो या प्रतिशत से आप फ्रैक्शन बनाओ, तो आपको क्या करना है, इसे शॉर्ट तरीके से करेंगे तो आप फ्रैक्शन में क्या करना है, अंश को, अगर लाभ प्रतिशत आपको दे रखा है तो उल्टा करना है कि अंश को हर से है, जब लाभ प्रतिशत दे रखा हो तो अंश को हर से घटाना है, और हानि प्रतिशत दे रखी हो तो अंश को हर में जोड़ना है। लाभ है तो घटाना है और हानि है तो जोड़ना है। तो 3 को है 7 से घटाएंगे तो नई जो फ्रैक्शन बनेगी वो बन जाएगी 3/4, और इस फ्रैक्शन को है परसेंटेज में चेंज करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो ये 25 बार डिवाइड होगा, तो जो लाभ प्रतिशत हो जाएगा वो होगा 25%। सी ऑप्शन सही होगा। समझ में आया? चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर है 33.33% का लाभ होता है। एक दुकानदार को है विक्रय मूल्य पर 33.33% का लाभ होता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, क्या होगा। तो पहले तो इस प्रॉफिट परसेंट का आपको है फ्रैक्शन बनाना है, तो फ्रैक्शन कितना होगा, 1/3। अब शॉर्ट में आपको करना है, तो जब लाभ प्रतिशत दे रखा हो तो अंश को हर से घटाना है, और जब हानि प्रतिशत दे रखी हो तो अंश को हर में जोड़ना है, तो 1 को है 3 से घटाएंगे तो वो निकल के आ जाएगी नई फ्रैक्शन 1/2, और इस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे, तो जो उत्तर आएगा वो आएगा 50%। वास्तव में अगर हम कॉस्ट प्राइस पर इसका प्रॉफिट परसेंट निकालते तो वो निकल के आता 50%। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा बी। समझ में आया? चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत है बतानी है। वास्तव में या रियल जो है लॉस परसेंट होगा वो तो सीपी पर निकाला जाएगा, तो उससे विक्रय मूल्य पर है कितने प्रतिशत की हानि होती है, 20% की। इसका सादा डिवीजन बनाएंगे, 100 का भाग देंगे तो 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5। अब यहाँ हानि प्रतिशत है तो हानि प्रतिशत में उल्टा करना है, मतलब अंश को हर में जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 1/6। नई जो फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी बनेगी, 1/6, और इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 का भाग दे देंगे, और इसे आप डिवाइड करोगे तो ये जो इसका है उत्तर निकल के आएगा 16.66%। तो ऑप्शन जो सही होगा ये तीसरे वाले क्वेश्चन का वो होगा ए। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। तो ये तो प्रश्न हो गए जब आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर दे रखा हो, और वास्तविक यानी कि क्रय मूल्य पर आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना हो। कभी कभी प्रश्न में हमें क्या है कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दिया होता है और कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालना होता है। तो चलिए दो प्रश्न वो भी देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि एक किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की है जो हानि होती है, वो होती है 12.5% की है हानि होती है। किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 12.5% हानि होती है। विक्रय मूल्य का है 12.5% हानि का है, जबकि रियल में जो हानि परसेंट हम निकालते हैं वो उस कॉस्ट प्राइस से क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो 12.5% का फ्रैक्शन बनाएंगे 1/8, 100 का भाग देंगे, आप फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 1/8 निकल के आएगा। अब हमें पता है कि जो लाभ जो हानि प्रतिशत है निकाली गई है वो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस पर निकाली गई है, जबकि रियल में कॉस्ट प्राइस पर निकालनी चाहिए थी।
तो जब लाभ और हानि प्रतिशत आपको दिया हो तो उसका आप फ्रैक्शन बनाओगे तो हर में सीपी ही होगा। लेकिन जब विक्रय मूल्य के अनुसार लाभ और हानि प्रतिशत बताई जाएगी तो आप फ्रैक्शन उस परसेंट का बनाओगे तो हर में क्या होगा, एसपी, क्योंकि विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग बताई गई है। और अंश में हानि है तो हानि होगी और लाभ है तो लाभ होगा। अगर इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 8 रुपए में वस्तु को बेचने पर 1 रुपए की क्या होती है, हानि होती है। इसका मतलब ये है कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा, 8+1 यानी कि 9 रुपए। क्योंकि जब विक्रय मूल्य दिया हो, हानि दी हो, तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देते हैं, क्रय मूल्य निकल के आ जाए। 8 इकाई का मान दे रखा है हमें, 8 इकाई का मान कितना दे रखा है, 7200 रुपए। अगर रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ विक्रय मूल्य है 8 इकाई है और रियल में 7200 है, तो 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा, 8 ने 72, 900 रुपए। 1 इकाई का वैल्यू है 900 रुपए आ गई, हमें है 9 इकाई का मान बताना है, तो 9 ने कितना हो जाएगा, 8100 रुपए। वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा, वो 8100 रुपए होगा। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु को 3600 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 3600 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ किस पे बताया है, विक्रय मूल्य पर। अब इसका साधारण भिन्न बनाना, 100 का भाग देंगे 1/10। तो जब विक्रय मूल्य पर है लाभ प्रतिशत बताया जाएगा या हानि प्रतिशत, तो आप साधारण भिन्न बनाओगे तो हर में विक्रय मूल्य ही होगा हमेशा। तो ये 10 रुपए में वस्तु को बेचते हैं तब प्रॉफिट कितने का होता है, 1 रुपए का। और जब आपको है विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो, तो हम विक्रय मूल्य में लाभ को घटा देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 9 इकाई मिलेगा। अब हमें प्रश्न में किसकी वैल्यू दे रखी है, वो दे रखा है विक्रय मूल्य, और हमारे अनुसार देखा जाए तो विक्रय मूल्य या रेशियो के अकॉर्डिंग 10 इकाई है, तो 10 इकाई का मान कितना दे रखा है, 3600, और 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 360, और हमें 9 इकाई का मान बताना है, तो 9 इकाई का मान हो जाएगा 0 और 9 छिक्के 54, 5 और 9 तिया 27 और 5 32, 3240 रुपए। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होगा 3240, ए ऑप्शन सही होगा इसका। आई होप आपको है ये प्रश्न समझ में आए होंगे, और ये परीक्षा के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद।